फिट फाट अगर आपने रहना है तो हरकत करें। और नमाज जो है ये बेहतरीन वर्जिश है, बेहतरीन हरकत है। नमाज के बारे में मैंने पढ़ा था कि यूरोप में बहुत सारी एक्सरसाइज जगह पर बाकायदा नमाज की तरह की वर्जिश करवाते हैं। हमने दीन पढ़ा है, मुसलमान हैं, तो हमारे पास तो बेहतरीन उसूल और ज़वाबित है। यहाँ नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ना चाहते स्टिल खड़े होते, सीधा काबे की तरफ, सीना अपने आप को सीधा काबे की तरफ। अब ये देखो सीधे खड़े होना भी हरकत है। फिर आप हाथ उठाते, ये देखो हाथ हरकत कर रहे हैं, वर्जिश। फिर आप हाथ बांधते, दाहिना हाथ ऊपर, वर्जिश। सूरत सना के बाद अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़ते, खड़े रहना भी वर्जिश। फिर आप रकू में जाते तो लेवल पे जाते कि सर नीचे भी नहीं झुका हुआ, ऊपर भी नहीं उठा हुआ, कमर और सर का लेवल बराबर। ये भी एक्सरसाइज है रीढ़ की हड्डी की, बेहतरीन एक्सरसाइज। और दोनों हाथों से जो घुटने हैं ना, पकड़ से ज़ोर से आप इस तरह करके देखें, रिलैक्स होता है। ये मैं बात से बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल जो MBBS डॉक्टर के अलावा डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट बहुत बन रहे हैं। ये अब कुछ सालों से हमारे पाकिस्तान में, बाहर तो इसकी बड़ी मांग है फिजियोथेरापिस्ट की। वो यही कुछ करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट, हड्डियों और गोश्त के एक्सरसाइज। आज हर बंदा बीमार है, सख्त काम छोड़ गया है, काम करना छोड़ गया है सख्त। वरना गांव में आज भी चले जाएं, अब गांव में भी तब्दीली आ गई। बहन घर जाना है, भाई घर जाना है, दूध लेने जाना है, फलानी सब्ज़ी, इतना चल लेता है 5-4 किलोमीटर। आप कुछ भी नहीं चलते। बच्चे को कहते हैं यहाँ दुकान से ले, बाइक निकालता है, यहाँ से ना ले, बाइक पे जाता है। भाई चलने वाला जहमत वर्जिश वाला काम तो छोड़ ही गए ना, तो बीमार ना हो तो क्या हो, सुकड़े सुकड़े बच्चे, सुकड़े सुकड़े इंसान। और भाई सख्त जान नहीं हो, इसलिए सख्त जिस्म को रखोगे। नमाज 5 वक्त कम से कम ये ज़रूर कर लेंगे तो आपके बेहतरीन वर्जिश होगी। ये देखो, मैं हदीस की रोशनी, रकू में गए, बिल्कुल सर नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, लेवल पे, घुटने ज़ोर से पकड़े हुए। आप इस तरह पूरी तरह फोकस करके देखना, टांगों के पिछले जो पट्टे हैं उसमें वर्जिश होती है, पिंडलियों के और पीछे। एक्सरसाइज बेहतरीन, ऐसे खिंचाओ के खड़े हो आप, पिछले स्टिल होता है। और ये फिर आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा, कम से कम 3 दफ़ा सुन्नत। उसके बाद बिल्कुल स्टिल खड़े होते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। ये देखो, ये वर्जिश, इबादत की इबादत, वर्जिश की। फिर आप सजदे में जाते। अब सजदे की पोजीशन में देखो, अगर आप कूनियाँ ज़मीन पे लगा के सजदा करेंगे तो इबादत भी नहीं ठीक हुई, वर्जिश भी ठीक नहीं हुई। तो आप कूनियाँ उठाएं। ये कूनियाँ उठाने से यहाँ गर्दन के मोहरे और पट्ठों पे बड़ा इम्प्रेक्ट जाता है, वर्जिश होती है। कूनी उठाएं, ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो अनलेवल हो जाएगा, जिस्म के बराबर कूनियाँ उठाएं। ज़्यादा बाएँ न रखें, इससे भी यहाँ लेवल ठीक नहीं होगा और इबादत भी ठीक नहीं होगी। चपकाएँ भी नहीं, ये भी लेवल ठीक नहीं होगा। बयाना रवी में जिस्म से ऊपर ना नीचे, ना ज़्यादा खुले, ना ज़्यादा चपके। अब पाँव की उंगलियाँ टेढ़ी की हुई हैं, दोनों आपने उठानी नहीं है। दोनों पाँव की उंगलियाँ कम से कम अंगूठा उसके साथ वाली मुड़ जाए। आप इस तरह मोड़ के देखें, ये भी पट्ठों पे रिएक्ट करती हैं और दिमागी हालत और पट्ठों की हालत बेहतर होती है। अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, थोड़ी देर पहले मिलने आए पट्ठों के, वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा इस वक्त दवाई पट्ठों की बिक रही है और उन सारी दवाइयों के अंदर नशा है, अफ़ीम है, ब्रूफेन है, इबुप्रोफेन और बहुत। तो आपको नशे पे बस रिलैक्स होता है, नशा चढ़ गया। घर से अब ज़्यादा ही ऊपर से ही नशा आ रहा है, हुक्मरानी सतह से ही नशे वाले लोग आ गए। बाकी वैसे मुमी आप नशे पे चल पड़े हम लोग। ये वर्जिश करेंगे तो आपके पट्टे रिलैक्स। फिर आप सजदे में सुभान रब्बियल आला, फिर सजदे से उठ के पाँव खब्बा नीचे लिटाया, सज्जे के ऊपर बैठे, खब्बा भी लिटाया है,
उसके ऊपर सुरीन रखी है और सज्जे की उंगलियां उसी तरह दबा के रखनी है, अंगूठा उसके साथ वाली। ये ऐसे आप वापस बैठे 2 सजदों के दरमियान, इसमें बेहतरीन एक्सरसाइज है, हड्डियों की, गोश्त की, दिमागी लेवल की। फिर सजदा करें, 2 सजदे ज़रूरी हैं, सुभान रब्बी अला। फिर खड़े हों, दूसरी रकत में सना नहीं, अलहम्द सूरत पढ़ें, फिर रकू करें, 2 रकतों के बाद तशहद में बैठें उसी पोजीशन में जैसे अभी मैंने बताया 2 सजदों के दरमियान। हाँ, इस तरह नमाज पढ़ने पहली अत्ताहियात वाजिब है, दूसरी अत्ताहियात यानी जिस अत्ताहियात पर सलाम फेरनी है वो फ़र्ज़ है, वो लाजिम है। अगर आप गलती से खड़े हो गए हैं, वो अत्ताहियात आखिरी थी तो आप वापस बैठें, लेकिन दरमियानी अत्ताहियात पे आप खड़े हो गए हैं तो खड़े रहें क्योंकि वो वाजिब थी, फिर सजदा साहब करें। आप रोज़ाना 5 नमाज़ों में नफल भी ज़रूर पढ़ें। मुझे पता है मेरे पास भी वक्त नहीं, आपके पास भी। अब वक्त क्योंकि तेज़ी से गुजरना है, जनाब रसूलुल्लाह फरमाया था क़यामत के कुर्ब में साल दिन में, दिन पल भर में। अब यही हाल हो रहा है, हमारे बच्चे जवान हो गए, पता नहीं चला, सारा माहौल ऐसे तेज़ी से गुजर गया, सब कुछ तबाह हो रहा है, गिर रहा है, दफना रहे हैं सब। तो भाई वक्त किसी के पास नहीं, क्योंकि वक्त तेज़ी में आ गया है तो गुजरना है, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। नमाज के लिए वक्त निकालें, घर में भी तबलीग करें, बताएं। आपका कोई दोस्त नमाजी नहीं है तो फजूल है उससे आपकी दोस्ती। मुसलमान है तो नमाज करें ना, आप दोस्त हैं, दोस्ती नमाजी बनाएं आप। बेटी, बहन, बीवी, माँ, घर सारे क्यों नहीं पढ़ते भाई? वर्जिश करो, सेहतमंद रहना है तो 5 नमाजों में सारी रखते हैं पढ़ो, नफल भी पढ़ो, सुन्नत भी पढ़ो, क्यों छोड़ते हो? एक्स्ट्रा पढ़ो। और ये फ़र्द नमाज़ों, हकूक़ व फ़राइज़ जो अहकाम रब्बी हैं, ये सारे पूरे कर लेने के बाद फिर कोई नफली इबादत एक्स्ट्रा करता है तो फिर वलायत मिलती है। यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, आप उसको वली मानी जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह